नमस्कार, मैं डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम बात करते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर। सारा संसार हमें अक्सर कहता है पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को छोड़ दें। पॉजिटिव रहने की परिभाषाएं सबको पता होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी को छोड़ने के मामले में जब बात आती है तो हम नेगेटिविटी में केवल एंगर इशू, गुस्से को मानते हैं या दूसरे की आलोचना करने को नेगेटिविटी में इंक्लूड कर लेते हैं। एक्चुअली में नेगेटिविटी है क्या चीज़ जो हमें क्या त्यागनी है, क्या छोड़नी है। आइए आज हम बात करते हैं उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में जो हमारे भीतर छिपी होती हैं और हमें वो त्यागनी चाहिए। हम अभी तक केवल एक या दो एस्पेक्ट को ही नेगेटिव इशू मानते थे और उन पे काम भी करने की कोशिश करते थे। आइए आज जानते हैं कि नेगेटिविटी के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी पॉजिटिविटी को रिड्यूस करती हैं। हम सुबह से लेकर रात तक अपने हर थॉट पर अटेंशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम हर बात में पॉजिटिव रहें, लेकिन अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे अंदर एक डर या भय की एनर्जी होती है, फियर की एनर्जी होती है, जो कि अक्सर हर इंसान में पाई जाती है। वो एक डर अनजाना भी होता है, अपने ही किसी डिसीज़न का डर कि हम कहीं गलत तो नहीं ले रहे, और भी कई ऐसे चीज़ें जो हम आगे रिस्क लेने से डर जाते हैं, जो हमारे आगे ब्लॉकेज बन जाती हैं, हमें आगे प्रोग्रेस करने से रोकने लग जाती हैं। इस तरह के अनजाने डर हमारे अंदर होते हैं, वो नेगेटिविटी होते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे आता है गुस्सा। हम गुस्सा कई बार दूसरों पे तो अक्सर करते हैं, पर अपने ऊपर भी कर बैठते हैं। हम अपनी कुछ ना कुछ कमियों को देखकर अपने ऊपर ही इरिटेट होते रहते हैं, अपने ही व्यवहार से हम गुस्सा करते रहते हैं। तीसरा आ जाता है पछतावा। हम अक्सर पछतावा भी करते हैं। हम जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं चलता, हम छोटे या बड़े किसी भी डिसीज़न का लेने के बाद पछतावा करने लगते हैं कि शायद हमसे ये गलती हो गई। गलतियाँ तो इंसान से होती ही रहती हैं, हमें इसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ना कि पछताते रहना चाहिए। ये हमारे अंदर लो एनर्जी पैदा करता है, पछतावे की फीलिंग, और हमारे अंदर ब्रेक डाउन करता है और एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार इरिटेशन, हम छोटी छोटी बात पर कई बार इरिटेट होते हैं, हमें भी नहीं पता होता, और ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ गलत हो रही है, हम एक सही होती हुई चीज़ में भी एक्ट कर रहे होते हैं इरिटेशन होने का। हम इरिटेट हो के काम को करते हैं, वही काम यदि मुस्कुरा कर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है गिल्ट। हम गिल्ट की फीलिंग में भी बहुत रहते हैं। ये आज के टाइम में एक छोटे से छोटे बच्चे को भी देखा जाए, वो भी गिल्ट की फीलिंग में रहता है। कई बार स्कूल की कोई बात, कोई घर की कोई बात, छोटी सी भी उससे कोई गलती हो जाए तो उसमें गिल्ट में आ जाता है। फिर आ जाती है जेलस। हम कहते हैं कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, लेकिन जाने अनजाने हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना हमें जेलस का अवगुण पैदा करवा रही होती है। फिर आ जाता है कंपैरिजन करना। हम ना चाहते हुए भी हम कंपैरिजन की भी दृष्टिकोण में होते ही हैं। हम चाहे कितने भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, हम कई बार हेल्दी रूप से या अनहेल्दी रूप से कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। हमें माइन्यूटली चेक करते रहना चाहिए, क्या हम अपने आप को कंपैरिजन की दृष्टि में कहीं लो तो नहीं फील कर रहे। हम हाई फील करें तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम लो एनर्जी में हैं तो वो नेगेटिव ही आएगा। फिर आता है दूसरों को नीचा दिखाना या देखना। हमें कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार हम मुंह से नहीं बोल के करते, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ कर जाते हैं, और रिवेंज की भावना भी उसी से ही जन्म लेती है। हमें बदला लेने की भावनाएं कई बार जाने अनजाने आती रहती हैं, चाहे ठीक है सामने वाले की ही गलती है, लेकिन फिर भी हम रिवेंज की भावना को हमें त्यागना चाहिए। हमें अपने मन को समझाना चाहिए, पावर देनी चाहिए। फिर आ जाता है अभिमान। हम बहुत जगह पे अपनी सफलता का अभिमान कर बैठते हैं, और बाद में हमें वो ऑब्स्टेकल बन के, हमारे रास्ते की रुकावट बन के आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अपने ही बारे में हम कई बार गलत धारणाएं बना के बैठे होते हैं। हम
प्रभु के आगे भी प्रार्थना करते हैं और क्या बोलते हैं, मैं दीन हूँ, मैं दास हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, हे प्रभु मैं वैसा हूँ। हम कभी भी अपने को उसका बच्चा मानने का अधिकार भी नहीं प्रूव करवा रहे होते। हम वैसे मुंह से बोल रहे होते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा के बच्चे क्या दीन होंगे, क्या दास होंगे? नहीं। तो वहाँ पे हम ये नेगेटिव को पाल रहे हैं अपने अंदर। फिर आ जाता है सेल्फ वर्दीनेस में ना होना, अपने आप को लायक ना समझना। हम दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं, फिर भी हम वर्ड्स में क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ इतना लायक हूँ, मेरे में कहाँ वो इतनी काबिलियत है। नहीं, हमें ये केवल दूसरे को दिखाने के लिए भी सही पर नहीं बोलना। ये बोलने से ही हमारे मन में फीड हो जाता है और हमारे अंदर वो वाला अवगुण आ जाता है। और अपने ऊपर आत्मविश्वास ना होना, भरोसा ना होना। हम कोई भी कार्य करने के टाइम हम सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते। हम दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, हम दूसरों के डिसीज़न पे भरोसा करना जानते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि अपने ऊपर विश्वास हो और हम एक कदम आगे बढ़ाएं, हम भूल जाते हैं वो। फिर उसके बाद आता है दूसरों के साथ मिसबिहेव करना, रिस्पेक्ट ना देना। हम बहुत जगहों पे ऐसे ही जाते हैं कि हम अपने घर में ही सबसे पहले अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। छोटी छोटी बात में हम इरिटेट होते हैं और उनको ऊंचा बोलकर, गुस्सा करके हम मिसबिहेव कर जाते हैं। और कई बार हम रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, बड़ों की भी छोटों की भी। हम सोसाइटी में रहते हुए भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन देना भूल रहे होते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल ना होना। हम बहुत जगहों पे अपने आप को चेक करें, हम एडजस्ट नहीं करना चाह रहे होते, हम कठोर होते हैं, हम क्रूअल होते हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे होते। एडजस्टिंग नेचर ना होना ही फ्लेक्सिबल ना होना है। तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि सारी स्थितियां एक जैसी नहीं होती, सबके नेचर, सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते। तो हमें इस संसार में, सोसाइटी में, समाज में और परिवार में एक साथ चलने के लिए फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। आप मानोगे नहीं, कई बार हमें बच्चों के डिसीज़न में भी हमें एक मत होना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है। तो इसलिए यदि हमारी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने आप को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर भी कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कितने अवगुण हैं जिन्हें हमें त्यागना ही होगा। तभी हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे, हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।